कालका जी पे। सर नमस्ते जी। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है इलियास जी। जो आज की बीजेपी सरकार है वो काम कर रही है नहीं कर रही है सर? तो बीजेपी सरकार ने फीते काटने का काम किया है, क्योंकि काम तो अपना कोई होने का कोई काम नहीं है जी। अभी उन्होंने अगर दिल्ली की जनता को ये लगता है कि दिल्ली की जनता ने हमको वोट दिया है, तो मुझे तो लगता नहीं कि उनको किसी ने वोट दिया। जिस तरीके से हल्ला था उस टाइम वो आप पार्टी का हल्ला था, मगर वोट जहाँ तक है वो ईवीएम के किसी ने फेल करने के बाद बीजेपी सत्ता में आई है। सत्ता के बाद भी उसने कोई काम नहीं कराया दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जो भी तोड़फोड़ हो रही है, लोगों ने बसाने का काम करा है। 70 साल में पूछते हैं लोग 70 साल में क्या करा था, 70 साल में क्या करा था। 70 साल में ना कांग्रेस आई ने ना इनको बैठाया था, कांग्रेस आई ने इनको बसाया था। जेजे स्लम जितना भी एरिया है पूरा जेजे की जितनी भी जगह है वो पहले जेजे ने कांग्रेस आई ने अलॉट करी थी। इन्होंने उसमें आके ये कहा कि 100 साल की लीज पर आए, जबकि ये फेक और झूठ है। आज तक वो कांग्रेस आई की जो बसाई हुई देन इन लोगों के दिल्ली के अंदर बसाने का काम करा है, ना कि उजाड़ने का काम करा है। अब ये रेखा गुप्ता जी आई हैं, अब इनको देखते रहे तो दिल्ली से किसी कोने में भी जाके पूछ लो, उन्होंने झुग्गी तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं करा है। व्यापारी हो, तबका वर्ग हो, या नाम दे दिया है कि हम सड़क साफ कर रहे हैं या रेलवे लाइन की क्रॉसिंग की हम झुग्गी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये सब झूठ है। और जितना भी है सच ये है कि उन्होंने सिर्फ तोड़ने का काम करा है, जोड़ने का काम नहीं करा है। इसलिए मेरे हिसाब से तो देखा जाए ना, दिल्ली की जनता को ना बीजेपी ना पसंद ही नहीं करती थी। ये तो झूठे वादे और जुमले करने के नाम से आए थे। उन्होंने 100 दिन ही पूरे करने के अंदर 100 दिन के अंदर बता दो कौन सा उजाड़ने का काम करा है। परवेज वर्मा यूं कहते थे कि परवेज वर्मा कि हमने ना ये जमुना साफ नहीं हुई है, आज जमुना जाके देख लो वैसी की वैसी जहाँ की तहाँ है। और अगर उसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि उसके बाद और क्या काम करा है, और काम करा, गड्ढे सारे ऐसे के ऐसे खुले पड़े हैं। पानी जल भराव जहाँ भी हुआ है, चाहे वो द्वारका हो चाहे वो बदरपुर का अंडर फ्लाईओवर है, पानी भरा हुआ दिखाया भी नहीं गया है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये सब मीडिया और गोदी मीडिया के साथ मिलकर इन्होंने जो जनता के साथ धोखे से वोट लिया है, 2100 का वादा करा, 2100 भी नहीं दिए गए। और जहाँ तक है उसके बाद 2100 तो छोड़ो, और भी कुछ ऐसे वादे थे जिन्होंने झूठ बोल के कि सिलेंडर देंगे। 15 लाख तो चलो एक जुमला हो सकता है कि 15 लाख तो झूठ बोल सकते हैं, मगर जो 2100 देते, मैं जनता को जिन्होंने जनता ने इन पे विश्वास करके वोट दिया था ना कि 2100 रुपए देंगे, अरे मैं तो ये जानता हूँ जो पहले आप पार्टी 2100 का वादा कर रहा था, नए जुमले पार्टी से मिलेगी जो 2100 का नाम लेकर सत्ता के अंदर आने की कोशिश करी। सत्ता में 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं करा। मैं तो ये जानता हूँ कि सिर्फ झूठों की पार्टी है बीजेपी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। सच बोलने में कोई डर नहीं है, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर हो। चाहे यही दिल्ली है जिस टाइम में जब काम नहीं हो रहा था तो केजरीवाल को काम करने नहीं दिया जा रहा था, और यूँ कहते थे सेंटर हमारे हाथ में नहीं है। पुलिस को उन्होंने बोला हमारे हाथ में दे दो, तो उन्होंने नहीं दी, क्योंकि पुलिस में तुम्हारी मनमानी नहीं, क्योंकि सेंटर सरकार की है, सेंटर की पुलिस है। अभी रेखा गुप्ता जी बैठी थी, यही रेखा गुप्ता जी ने 3 जनों को लाइन हाजिर करा पुलिस को। सत्ता के अंदर एलजीबी मिल गया, रेखा गुप्ता भी मिल गए, सारे बीजेपी के सारे एक साथ, चोर मसेरे भाई सारे एक हैं, और ये अपने आप ही इनके लिए सब वैलिड है। और दूसरी पार्टी अगर बैठ जाए ना, उस पार्टी के अंदर आने के बावजूद किसी को नहीं पहचानते। और ये बीजेपी की पार्टी के जो आला अफसर हैं वो एमएलए एमपी ये किसी की नहीं सुनेंगे। उन्हें पता है कि हम ना अपने हेरा फेरी से जीते, अपनी ईवीएम से जीते हैं, ना कि हम किसी के वोट देने से जीते, इसलिए वो किसी को सुनते नहीं है। सबको दरकिनार करते हुए अपना काम करने में मस्त है, सबको हाहाकार मचा दिया। पानी से देख लो, संगम यारे पानी की बोलते तो पानी जहाँ आप पार्टी की उसे पहले ही बदनाम करते थे, आज ही बदनाम कर रहे हैं। केजरीवाल जी को पहले ही बदनाम करते थे, आज भी बदनाम। मेरे को एक बात का जवाब दो, जो पढ़ा लिखा IIT जो इनकम टैक्स ऑफिसर होगा वो पढ़े लिखे जैसी बात कर रहा है, जो एक ऑक्सफोर्ड जाकर पढ़कर आया है, ऑक्सफोर्ड में ना इनके जो बीजेपी के नेताओं के बच्चे तो पढ़ते हैं मगर खुद चौथी फेल है। इंग्लिश पे जोड़ देते हैं कि इंग्लिश पे आप इंग्लिश नहीं करेंगे, इंग्लिश नहीं हिंदी देश है। अरे जब इनको खुद को इंग्लिश नहीं आती है दूसरों को क्या बताएंगे, ये तो हिंदी पे जोड़ देंगे ना। अरे बच्चे को, मेरा कहना मतलब है 50 साल की टेक्नोलॉजी तो आगे की चाहिए कि अमेरिका इतना आगे, मगर 50 साल का विकास करने वाली सरकार नहीं चाहिए कि कौन सी सरकार करेगी। पढ़े लिखे का जमाना है, पढ़े लिखे ही बढ़ा सकते हैं देश को, ना कि चौथी फेल पास हुआ जिसका डिग्री का नहीं पता, जिसका सर्टिफिकेट का नहीं पता, किसी को कुछ कह दिया किसी को कुछ कह दिया। इन्होंने अपने काम करने के अलावा कुछ काम नहीं करा है। झूठ और फ्रॉड से पार्टी अंदर आई है और इसी के ऊपर उन्होंने ये करा है। दिल्ली के किसी भी तबके से पूछता वो जानते हैं कि उन्होंने झूठ बोल कर बाहर से वोट लिया, उसके बाद काम नहीं करते।
रेखा गुप्ता जी बोलती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इस पे आप क्या कहना चाहोगे सर जी? उनका कहने का मतलब ये है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हम्म, वो पहले इनकी बात बोलकर सबको आश्वासन देंगी और उस झुग्गियों का सफाया कर दिया जाएगा और यूँ कहेंगे कि यही तो मकान देंगे, मगर पहले उजाड़ने से पहले बसाने की चिंता करनी चाहिए। जी पहले जो उजड़ गए हैं, जो लोग रो रहे हैं, हताहत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको पहले बसाया तो सही। कहीं झुग्गी देने का तो वादा होगा ना। तो ये भी यहाँ पर भी एक झूठ है बहुत बड़ा, जी जो बेनकाब हो गया। सब जगह से एक साथ कैसे झुग्गियां तोड़ के वही मकान दे देंगे? वो तो बेचारे जो परेशान है, बेरोजगार हैं, वो तो हल्ला मचा रहे हैं ना, रोडों पर आ गए ना, उनके काम धंधे तो छिन गए ना, उनके औलाद तो बेघर हो गई ना। वो तो बेचारे अपना सामान उठाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही ना। तो मेरा मानना तो ये है कि ये तो सब चीजें बेनकाब होती जा रही हैं और बेनकाब होने के बाद अगर ये लोगों के अंदर आ भी जाए ना, मेरे को तो लगता है कि गोदी मीडिया के अलावा ना कोई नहीं, चारों स्तंभ जब फेल हो चुके हो ना, तो मेरे को तो लगता है सरकार की जय-जयकार होनी चाहिए। पहले भांड मीडिया होती थी, आज वो ना गोदी मीडिया है। उनसे सवाल करो कुछ, पर वो करते हैं बीजेपी गुणगान। बीजेपी प्रवक्ताओं को तो खुद दबाकर बोलने की इजाजत देते हैं, हर दिन डिबेट होती है, मगर अगर जैसे कोई दूसरा बोलता है उसे कहते हैं 1 सेकंड हम तुमसे लेना चाहते हैं, मगर उन्हें बंद कर दिया जाता है। चाहे वो जेएलडी का हो, चाहे वो समाज पार्टी का हो, चाहे या कांग्रेस का हो, उनको वो कर दिए जाते हैं। कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ ना गुणगान करने के अलावा कोई काम नहीं है। अगर सच दिखाना चाहें वो सच बोलें। आप भी, मुझे नहीं पता नहीं सच दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, मगर सच आपको भी दिखाना पड़ेगा। आज नहीं तो आपको जमीन तो जागेगा। आपको सच दिखाना पड़ेगा कि झुग्गियों से परेशान हो गए लोग और बेरोजगारी से तो पहले थे ही थे। महंगाई इस चरम सीमा पर पहुंच गई है कि ना, मुझे लग रहा है एक आम व्यक्ति को ना जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। किसी चीज को उठा के देख लो, कोई से भी एक चीज देख लो, जो 150 में आती है 350 रुपए के अंदर आ रही है। जो सिलेंडर 350 का था, जो स्मृता रानी कूद कर उछल कर कह रही थी ये सिलेंडर भारी हो गया है, महंगा हो गया, आज 953 रुपए का सिलेंडर है, 853 रुपए का, इसके अंदर बढ़ोतरी करने की है। अगर सपोज करो यही चीज लड़ाई है जंग और फिलिस्तीन और इसराइल में ज्यादा हाहाकार मचने लगे, कच्चा तेल ना आने लगे, तो यह महंगाई बढ़ेगी घटेगी? ये सपोर्ट करते हैं कि जैसे मान लो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को तो ये समझ आता जो हमारा भारतवर्ष है वो एक तरफ की बात तो करे। मेरा नाम इलियास है, मैं मोहम्मद हूँ, मुझ पर भी दो आरोप उठाते जाएंगे, मगर मेरा मानना ये है कि जब वो इसराइल गाय खाता है, गाय का मीट खाता है, वो बस्ती नहीं करता है, और वो फिर भी उनका भाई है। मेरे को ये समझ आ रहा था, जैसे ही अगर इंडिया के अंदर ही कहते हैं कि भाई गाय खाना ये शेल्टर है, इसका लाइसेंस है, इसका नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, किसी का माँ को मारने का लाइसेंस मिल जाए तो माँ को मार सकता है? अरे वैध अवैध क्या, किसी का लाइसेंस क्या? गाय काटने जो मैं नेशनल पशु घोषित वर्गों से तो गाय को कटेगी और गाय को लाइसेंस दिया जाएगा। शेल्टर हाउस इतने बड़े बड़े चल रहे हैं, बीफ एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया नंबर 1 हो गया है, तो ये किसकी देन है? बीजेपी सरकार है, सत्ता के अंदर किससे सवाल पूछेंगे? उससे विपक्ष से सवाल पूछे। जब भी कोई सवाल पूछने जाएगा, कोई बात करेगा पाकिस्तान, राम मंदिर, कोई किसी की बात नहीं करेगा। रोजगार की तो बात इन्होंने 2 करोड़ का वादा कर रखा था। मुझे लग रहा है रोजगार को लोगों को ना परेशान हो गए, पूछो मत। अगर एक तबके से मेट्रो के लिए भी सोचोगे ना, मेट्रो का किराया भी अब से लेकर अब तक बढ़ जाएगा। अगर शुगर करोगे तो मेट्रो और जेटीसी बसें चल रही हैं, जिनकी वजह से थोड़ा थोड़ा चलता रहता। यही 100-150 बसें जो अभी इन्होंने पास करी है, ये तो केजरीवाल के टाइम की आई थी, अभी तक काटने से मना कर दिया ना। केजरीवाल ने उसको बोला था तो कहते हैं एनजी मंजूर नहीं था। आज एनजी रेखा देवी नाम से जितनी बस आई है वो सारी केजरीवाल के टाइम पर आई थी, तो उन्होंने कर दिया था। उन्हें फेल करने के लिए ये दारू के जितने भी ठेके थे, अरे 748 ठेके थे, उसमें 738 कर दिए थे। अरे और कम ही करे थे ठेके, तो गली मोहल्ले के अंदर चोर बाजारी ना हो, इसलिए पास करे गए थे। इन्होंने उसका नाम देकर आज क्या कर रहे हैं, दूसरे के अंदर स्टेट के अंदर चले, हरियाणा के अंदर दारू के साथ एक दारू दे रहे थे। वो क्या था? अरे रेवड़ी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, अगर सरकार घूस देती है तो गवर्नमेंट की सरकार लोगों के लिए दे रही है ना। लोगों से पूछना सवाल आपका फर्ज बनता है और हमें जवाब देना हमारा फर्ज है। अगर मैं परेशान हूं तो परेशान बोलूंगा, अगर मैं खुशहाल हूंगा तो खुशहाल करूंगा। हाँ, मगर ये बीजेपी ने एक बहुत अच्छा काम करा, जिसकी मैं तारीफ आज भी करूंगा और आने वाले टाइम में करूंगा। आने वाली पार्टी को उन्होंने सत्ता के अंदर रहना सिखा दिया कि कैसे रहना है, कैसे ईडी कंट्रोल करना चाहिए, कैसे चुनाव आयोग कंट्रोल करना चाहिए, कैसे जज को करना चाहिए, चारों स्तंभों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। ये ना भूले, दिन सबके पलटते हैं। जिस दिन अगर दिन पलटे ना, तो उस दिन इनसे सवाल एक से जवाब होगा। ये संपत्ति लेकर जहां पर भी जाएंगे ना, उन संपत्तियों को वहां सील करके ना वापस बनाया जाएगा, और संपत्ति का अधिकार ना सिर्फ गवर्नमेंट का होगा, जो उस टाइम वो जो सत्ता में बैठी होगी। आप मानते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है? नहीं,
केजरीवाल भ्रष्ट होता तो मेरे को लग रहा है वो खुलेआम क्यों घूम रहा था, उस पर केस रजिस्टर्ड करके अंदर क्यों नहीं कर दिया गया, क्यों बताओ। शराब घोटाला काफी आरोप लगे उन पे।